फ्रक्टोज कर रहे थे हम, ठीक है। अब फ्रक्टोज की अगर प्रिपरेशन की बात करें, एक ये बात रह गई थी बतानी, तो इन्वर्जन ऑफ शुगर आपको पता है, केन शुगर, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको वार्म करो, तो क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक। इसके अगर इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक। तो अब देखो, अब इसमें से हमें फ्रक्टोज सेपरेट करना है, तो क्या करोगे, अब यहाँ कुछ तो डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ तो एक्सेस होगा, तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं, मिल्क ऑफ लाइन, ठीक। मिल्क ऑफ लाइन क्या बन जाता है भाई, कैल्शियम ग्लूकोसेट प्लस कैल्शियम फ्रक्टोसेट। आपको बताया था ये मेडिसिन में दिया जाता था फॉर कैल्शियम डिफिशिएंसी, मेडिसिन में दिया जाता था। तो ये क्या होता था, याद करो, मेडिसिन जनरली क्या होती है, वाटर सॉल्युबल, तो इन दोनों में एक वाटर सॉल्युबल होता था, ये क्या होता था, वाटर इनसॉल्युबल, है ना। ये वाटर सॉल्युबल, ये वाला क्या हो गया, वाटर इनसॉल्युबल, तो फिल्टर कर लो बस। फिल्टर कर लो, देखो यहां क्या मिलेगा तुम्हें, कैल्शियम ग्लूकोसेट, और यहां क्या मिलेगा, कैल्शियम फ्रक्टोसेट, ठीक। फिल्टर करोगे अलग अलग हो जाएंगे, बोलो भाई है कि नहीं। फिल्टर करने पर क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग, ठीक। तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट है, CO2 पास कर दो, CO2 पास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस फ्रक्टोज। देखो हमें फ्रक्टोज निकालना था, तो हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट बना ली। प्रेसिपिटेट कैसे बनाओगे, मिल्क ऑफ लाइम डाल दिया, मिल्क ऑफ लाइम से कैल्शियम ग्लूकोसेट और कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनेगा। ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ये बन गया। फिर इसको फिल्टर करके अलग अलग कर लो। अब ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट है, हमें क्या चाहिए, फ्रक्टोज, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें बस ये डाल लेंगे, क्या बोलते हैं, CO2 पास कर देंगे, बस ये हो जाएगा, ठीक। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड लिखो, ऑन लार्ज स्केल, on large scale fructose is prepared by hydrolysis of insulin। ये देखो, क्या मिल जाएगा आपको, फ्रक्टोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अब याद करो ग्लूकोज कैसे बनाते थे,
रिमेंबर ग्लूकोज में क्या ले लेते थे? स्टार्च। इसकी हाइड्रोलिसिस कराते थे, याद करो, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ 393 केल्विन 2 to 3 atm प्रेशर, तो क्या बन जाता था? ग्लूकोज। तो इंसुलिन की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? फ्रक्टोज। और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अब हमारा फ्रक्टोज कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी बता दी है, फ्रक्टोज के सारे स्ट्रक्चर बता दिए। ठीक है, अब मैं पहले एक चीज पे जाना चाहूंगा कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन कौन रिएक्शन देता है, कौन कौन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ रखा है एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड देता है। अब देखिए, ये क्या है? कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी देता है टॉलेंस के साथ। ठीक, एग्जाम्पल इसका फ्रक्टोज, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करते हैं? ये टॉटोमराइज हो जाते हैं, किसके फॉर्म में? एल्डिहाइड के फॉर्म में। ठीक, तीसरा देखो फॉर्मिक एसिड, चौथा आपको पता है टर्मिनल एल्काइन, पांचवा हेलाइड आयन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? कैटिकॉल, या फिर क्या बोलोगे? बेंजीन 1,2-डाइऑल। ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, ये भी क्या देता है? टॉलेंस टेस्ट। ये क्या दे देता है? देखो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोबेंजोक्विनोन प्लस सिल्वर मिरर। टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, तो ये तो हमारे पढ़े हुए हैं। हमारा पढ़ा हुआ क्या नहीं था भाई? एक ये नहीं पढ़ा था, और एक मान लीजिए ये नहीं पढ़ा था, ये हमने फ्रक्टोज में पढ़ लिया था। अब देखो, जो हमारा हेमी एसिटल होता है, एक होता है हेमी एसिटल, एक होता है हेमी कीटल। हेमी एसिटल कैसे बनता है? अल्कोहल है, यहाँ अटैक करता है, ये इधर जाता है। इसी तरह हेमी कीटल क्या हुआ? देखना आप,
तो हेमी एसिटल हो या कीटल, उसमें खास बात क्या होती है, एक ही कार्बन पर एक अल्कोहल का और एक ईथर का, एक ही कार्बन पर एक अल्कोहल है और एक क्या है, ईथर। ठीक, एक अल्कोहल है और एक ईथर। पहचानोगे कैसे, एक H होना जरूरी है। जिस कार्बन पर OH और H है उस पर एक हाइड्रोजन होगा तो हेमी एसिटल, और दोनों एल्काइल होंगे तो हेमी कीटल। इसी तरह देखो एसिटल क्या हो जाएगा, देखो दोनों R हो गए, और कीटल क्या हो जाएगा, मतलब दोनों OR- हो गए। तो ध्यान रखना टॉलेंस रिएजेंट किसके किसके साथ करता है, ये सब तो करता ही है, और इन चारों में केवल हेमी एसिटल के साथ करता है, बाकी किसी के साथ नहीं करता। इन चारों में केवल किसके साथ करता है, हेमी एसिटल के साथ, बस। ना हेमी कीटल, ना एसिटल, ना कीटल, ये याद रखना। ठीक है, तो हेमी एसिटल के साथ करता है, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल के साथ नहीं करता। और याद करो जितने भी हमने हावर्थ वाले प्रोजेक्शन बनाए थे, जो 5 में पायरेनोज या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाया था, उन सब में हेमी एसिटल फॉर्म बनता था। हेमी एसिटल लिखो क्वेश्चन कि वाई हेमी एसिटल फॉर्म गिव्स टॉलेंस रिएक्शन। फेलिंग के साथ भी करता ही है, हेमी एसिटल करता ही क्यों है, लिखो बिकॉज, देखो हेमी एसिटल गिव्स टॉलेंस रिएक्शन और फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज इन बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ का H निकाल लेगा, ये H एसिडिक है, ये OR है, देखो ये माइनस इधर आया, ये इधर, तो ये ओपन, ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। हेमी एसिटल क्या हो जाता है, खुल के क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। हेमी एसिटल बिकम्स एल्डिहाइड, ठीक है ना। इन बेसिक मीडियम हेमी एसिटल बिकम्स एल्डिहाइड, समझे ना। इसीलिए हेमी एसिटल को हम क्या बोलते हैं, कि दे देते हैं टॉलेंस के लिए। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, ठीक। डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस पे क्या देखते हैं, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका एक मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस पे क्या दे देता है, इसके 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस पर 2 मॉलिक्यूल दे, किसके, मोनोसैकेराइड के। जो हमें 3 पढ़ने हैं डाइसैकेराइड, कौन कौन से पढ़ने हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये 3 हमें 3 ही देखने हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। तो देखो सुक्रोज
ये तो हम देख ही चुके हैं, केन शुगर। इतनी देर से हम देख रहे थे इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो देखो डाइल्यूट H प्लस या फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो इसकी एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज। ये तो आपको पता ही है क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दूसरा लैक्टोज। तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराओगे, डाइल्यूट H प्लस या फिर इसकी एंजाइम का नाम क्या है, देखो लैक्टेज। इसमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक, अब इसी तरह देखो माल्टोज, डाइल्यूट H प्लस या फिर इसका क्या एंजाइम होती है, माल्टेज। तो इसमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज तो सभी में मिल रहा है, माल्टोज में क्या है, दोनों ग्लूकोज हैं, और लैक्टोज में क्या है, एक ग्लूकोज और एक क्या है, गैलेक्टोज है। ठीक है, ठीक, लिखो इन डाइसैकेराइड, the two monosaccharides are joined by glycosidic linkage. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, देखो ये देखो, जैसे ये है, ये हेमीएसिटल कार्बन है। ठीक, ये देखो हेमीएसिटल ऑफ वन मोनोसैकेराइड, और OH ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड। इससे क्या निकाल दो, पानी। मतलब हेमीएसिटल वाले से एक H और मोनोसैकेराइड वाले से OH, रिमूव वाटर। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, एक जो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। ठीक है, एक मोनोसैकेराइड में क्या लोगे भाई, हार्वर्ड प्रोजेक्शन वाला, एक कौन सा हेमीएसिटल वाला, और दूसरे का क्या लोगे, सीधे सीधे OH वाला, पानी निकाल लोगे। चलो इसके स्ट्रक्चर तुम ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। देखो भाई, पहला सुक्रोज, आपको पता है ये किससे मिलता है, बताओ। सुक्रोज किससे मिलता है भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, तो अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ग्लूकोपायरानोज मतलब ग्लूकोज के 6 मेंबर वाला जो साइकिल बनाते हैं। ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोफ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर, इसकी 5 मेंबर वाली रिंग लो, इसकी 6 मेंबर वाली रिंग लो। ठीक, इसकी C1 अल्फा लो, इसकी C2 बीटा लो। मतलब कि इस कार्बन में जो पहला कार्बन है उसका जो अल्फा वाला है वहां से OH, और इसका जो C2 है वहां से OH को मिला दो। करो भाई, बनाओ स्ट्रक्चर और मिलाओ। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज
डी बनाना है तो CH2OH ऊपर, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन में इसमें OH ऊपर, ये होता था, ये देखो ये बन गया। अब इसमें अल्फा लेना है तो अल्फा में क्या होता था बताओ, OH और CH2OH अपोजिट साइड। ठीक है, ये पहला कार्बन है, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूको पायरनोस। ठीक है, अल्फा डी ग्लूको पायरनोस। अब देखो सुक्रोज में क्या था, फ्यूरनोज स्ट्रक्चर बनाओ भाई। तो भाई फ्यूरनोज तो हमें डायरेक्टली बनाना नहीं आता है सर, ठीक है कोई बात नहीं। देखो फ्रक्टोज का CH2OH था, CO देखो ये अटैक करता था। ठीक, चलिए मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बताता हूँ। पांच मेंबर की रिंग बनाओ। ठीक, अब अगर डी ग्लूकोज बनाना है तो ये CH2OH इधर ऊपर ले आओ, अगर डी फ्रक्टोज बनाना है। ठीक है, अब ये 6 नंबर का कार्बन होता है, आपको पता ही है, ये 5 4 3, इसमें ये 2 होता है। ठीक, तो याद करो जैसे 3 4 5, ये हिस्सा तो सेम ही होता है। इसी तरह यहां देखो 3 में OH ऊपर बनाओ, H इधर, H इधर, OH इधर, ये सेम एज ग्लूकोज। बस इसमें फर्क क्या है कि ये दूसरा कार्बन है, इसमें ये पहला कार्बन है। ठीक, अब देखो, अब इसमें हमें अल्फा बनाना है तो OH आएगा, OH और CH2OH क्या आएगा, अपोजिट साइड। सॉरी, हमें बीटा बनाना है ना इसमें, तो OH और CH2OH क्या आएगा, सेम साइड। और ये जो बचा हुआ है, ये देखो यहाँ पर HOH कर देते थे, यहाँ पर सीधे क्या लिख दो, CH2OH, बस बन गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का 5 मेंबर का कैसे बनाओगे, ये बनाओगे, ये 3 कार्बन वैसे ही बनाओगे ग्लूकोज जैसे। ध्यान रखना ये तीसरा चौथा पांचवा होता है। दूसरे कार्बन पे देख लो, अगर बीटा बनाना है तो OH CH2OH सेम साइड, अल्फा बनाना है तो OH नीचे CH2OH ऊपर, बस यहाँ पे ये CH2OH आ जाता है, बस इतना फर्क आता है। अगर तुम डायरेक्टली ये बनाना चाहो तो ये क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज। पानी निकाल दो इसमें से। तो देखो भाई क्या बनेगा, ये ठीक है। देखो ये है, ये थोड़ा 3D जैसा बना दो और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, अब ये देखो ये 5 मेंबर की बनाओ। ये देखो, अब इसमें फिर वही बात याद रखो कि ये कार्बन कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा। तो और इसमें ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा सेम एज ग्लूकोज बनाओ।
OH, सॉरी ये तीसरा था ना, ये हमें ये बनाना चाहिए था, OH, फिर चौथा ये H, OH, पांचवा ये CH2OH, H, और ये देखो CH2OH इसमें नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा लिंकेज हो गया? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। ये ग्लूकोज वाला पार्ट है और ये फ्रक्टोज वाला पार्ट है, ठीक है। क्योंकि भाई ये कार्बन देखो हेमी एसिटल कार्बन है, याद करो जब ये पहले पे आता था हेमी एसिटल बनता, तो देखो इसमें OR है, ये फिर से कार्बन है, तो ये इस कार्बन को देखो OH, एक अल्कोहल और एक OR, OH और OR, तो क्या बन गया ये हेमी एसिटल। ठीक, अब मुझे सोच के बताओ कि ये रिड्यूसिंग शुगर होगी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? जो टॉलेंस रिएजेंट को आप मान के चलिए और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है? जो टॉलेन और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर पाती। तो तुम मुझे सोच के बताओ कि ये रिड्यूसिंग शुगर होगी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉज करो और सोचो। तो देखो भाई इन दोनों में भाई देखते हैं, हो सकता है ये रिड्यूसिंग हो सकता है ये रिड्यूसिंग हो सकता है दोनों रिड्यूसिंग हो सकता है दोनों में कोई भी रिड्यूसिंग ना हो। तो अब देखो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? इसमें देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा कि एसिटल। क्यों? ये देखो O और कार्बन, एक ईथर वाला हिस्सा हो गया, O और कार्बन, और इस पर क्या लगा है H। एसिटल क्या होता था बताओ? एक कार्बन पे एक H होना चाहिए था, OR कैसे देखोगे? O से अगर कार्बन लगा, ईथर होना चाहिए ये वाला हिस्सा भी क्या होना चाहिए? ईथर। तो देखो इस कार्बन से देखो तो OR दोनों तरफ क्या है? ईथर है, बोलो भाई। और ये एसिटल क्यों है? क्योंकि इसमें देखो H है। तो बताओ, तो यहां पर एसिटल हो गया, तो ये वाला हिस्सा ग्लूकोज वाला क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। क्योंकि अगर ये रिड्यूसिंग था तो इस कार्बन से था, रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ दिस कार्बन। क्योंकि ये क्या था? हेमी एसिटल। लेकिन अब ये क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। चलो इधर देखते हैं, इधर देखो फिर से। अब बताओ, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज वाला यूनिट, ठीक है, तो फ्रक्टोज वाला ये सोच के देखो, कैसे सोचोगे कि ये वाला हिस्सा फ्रक्टोज क्यों था रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि फ्रक्टोज में देखो देखना थोड़ा सा टफ है। फ्रक्टोज क्या था? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। समझिए, फ्रक्टोज क्या था? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक, इसलिए फ्रक्टोज था अब इसमें ये आपको सोचना पड़ेगा जब भी इस प्रकार का फ्रक्टोज जैसा आएगा कि अगर यहां से ये कौन सा हिस्सा है? देखो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कार्बन देखो, ये कौन सा कार्बन है? हेमी एसिटल या हेमी कीटल, दोनों में कोई एक कार्बन है। तो ये तुम्हें यहां पर बॉन्ड ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि ये क्या बन रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब ये इधर लाओ डबल बॉन्ड, और ये ब्रेक करो। ये तो तुम्हें ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां पर क्या लगा है? इसी कार्बन पर CH2OH। तो ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी क्या हो गया? ये
कीटोन हो गया, इसलिए ये क्या था, टॉलेंस देता था। लेकिन इसमें देखो ये ब्रेक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये H था तो ये रिमूव हो जाता था। समझो फिर से समझो, फिर से समझाता हूं। फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों था? वाई फ्रक्टोज वॉज रिड्यूसिंग शुगर? अब देखो फ्रक्टोज में क्या था, ये है जैसे, अब इसमें हमें सीधे सीधे दिख नहीं रहा। अब इसमें सीधे देखो, एक कार्बन ऐसा है जो, अगर आप ये याद रखिए कि अगर ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल हो सकता है, ऐसा समझो, OH OR और CH2OH। अगर किसी कार्बन पर ये लगा है, ये याद रखो, OH OR और C। देखिए ये मैंने काफ़ी पढ़ा दिया था पूरा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि अगर किसी कार्बन पे OH OR और CH2OH लगा है, क्या लगा है, OH OR और CH2OH, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, समझे ना, इसके जैसा। मतलब मैं कार्बोहाइड्रेट्स में बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स में तो साइक्लिक इस तरह से बनता है। OH OR और CH2OH लगा है तो वो भी समझ लो रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में क्या लगा, OH OR O, और फिर ये कार्बन है R और CH2OH। तो ये ओपन होकर क्या बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन इतना हम रिंग खोल के तो देखेंगे नहीं एग्जाम में, तो हम क्या याद रखेंगे कि OH OR और CH2OH, या फिर हेमी एसिटल, आपको बताइए। तो ये कार्बन भी रिड्यूसिंग, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग क्यों था, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, ठीक है। तो अगर इसका सोचो, अब ये OH OR और CH2OH नहीं रहा, क्योंकि ये क्या, CH2OH OR और OH नहीं है, OH नहीं है, OC आ गया, इसीलिए ये हिस्सा भी क्या हो गया, अब नॉन रिड्यूसिंग। ये भी नॉन रिड्यूसिंग, ये भी नॉन रिड्यूसिंग, तो सुक्रोज क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। तो लिखिए सुक्रोज की प्रॉपर्टीज कि भाई सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है यानी इसके अंदर कोई भी हेमी एसिटल नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या, ना ही ये टॉलरेंस टेस्ट देता है, ना ही ये फेलिंग टेस्ट देता है। दूसरी बात, ये स्टेबल टुवर्ड्स एल्कली है। स्टेबल टुवर्ड्स एल्कली है, इसका मतलब इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है, इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। अगली बात, ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक, ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता। ओसाजोन फॉर्मेशन में देखा था भाई, टूट के ओपन चेन में जाना चाहिए था, ये ओपन चेन ही नहीं जाता है क्योंकि म्यूटा रोटेशन नहीं करता है। तो Ac2O के साथ भी कोई रिएक्शन ही नहीं होती इसकी जनरली। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 458 केल्विन। ये हो गई वैसी प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन, लिख लो, कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड मेल्ट एट 458 केल्विन, हाईली soluble in water, slightly soluble in alcohol and insoluble in ether.
हाईली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। सुक्रोज को जब हीट करोगे, सुक्रोज को जब हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक, मेल्ट को कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, पेल येलो ग्लासी मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेल येलो ग्लासी मास। पेल येलो ग्लासी मास को क्या बोलेंगे, बार्ले शुगर। जो पेल येलो ग्लासी मास बनेगा उसको क्या बोलते हैं, बार्ले शुगर। ठीक, अब देखो सुक्रोज को अगर 473 केल्विन पर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ब्राउन एमॉर्फस मास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैरामल, ये कैरामल। और स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। It is used as a sweetening agent. अब फिर से देखो भाई रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फिर से वही बात, ये इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, H+ कैटलिस्ट या फिर इन्वर्टेज एंजाइम होती थी, तो क्या मिलता था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी होती थी प्लस 66.5 डिग्री। ठीक, हाइड्रोलिसिस पर ये क्या बन जाती है, लीवो रोटेटरी। यानी डेक्स्ट्रो की हाइड्रोलिसिस करने पर उसका रोटेशन क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। ये देखो कितना हो जाता है, -19.985। तो देखो डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि देखो ये कौन सा मिलता है, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज। ठीक, लेकिन ये डी प्लस ग्लूकोज मिलता है, ये डी माइनस फ्रक्टोज। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका कितना होता है, 52.7। इसका कितना होता है, -92.4 स्पेसिफिक रोटेशन। ये सारे याद होने चाहिए। इसका इक्विमोलर मिक्सचर है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा, प्लस 52.7 डिग्री प्लस ये अपॉन 2, ये कितना आ जाता है, -19.85। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि पहले डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो से क्या बन गया, लीवो बन गया। और डेक्स्ट्रो से लीवो कैसे बना, ये देख लीजिए। सारे स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक। अब अगर स्वीटनेस स्केल बताएं तो आपको पता है कि भाई फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। ठीक, अगर हम सुक्रोज को 100 माने तो फ्रक्टोज होता है 170। ग्लूकोज कितना होता है आपको बताया था, अप्रोक्सीमेटली 3/4 होता है, तो ये 70। तो खुद बताओ, इन्वर्टेड शुगर इसके बीच में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज भी होता है ना। तो भाई 170 + 70 का आधा करो, 170 + 70 का 240 का आधा, तो ये 130 होता है इन्वर्टेड शुगर की स्वीटनेस। ठीक, गैलेक्टोज मान लो 30 होता है, वैसे तो 32 होता है। और सबसे कम कौन सा होता है, लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं।
तो ये स्वीटनेस स्केल मैंने एक तरीके से आपको बताया है। ये वैल्यू याद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को याद नहीं है ये वैल्यू आप ये समझ लीजिए, मतलब खुद को याद नहीं रहती मुझे ये वैल्यू सिर्फ इसलिए दी है कि आपको एक आइडिया लगे, जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है, अगला देखो, दूसरा डाइसैकेराइड माल्टोज। इसको मॉल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक, C12H22O11। अब ये कैसे मिलता है, देखो स्टार्च, स्टार्च लिया हमने स्टार्च की क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस। क्या मिल गया, माल्टोज। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसका पहला कार्बन और इसका चौथा, दोनों ही अल्फा फॉर्म। बनाओ स्ट्रक्चर फटाफट, बना के दिखाओ मुझे, पॉज करो और बनाओ। देखो भाई, डी बनाना है तो H इधर, CH2OH ऊपर, ग्लूकोज है 1 2 3, तीसरे कार्बन में इसमें क्या होता था, H नीचे OH ऊपर। बाकी ये देखो, ठीक, और अल्फा बनाना है तो ये अपोजिट साइड। ठीक, ये देखो फिर से ये बनाओ, ग्लूकोज HOH। तो देखो भाई, इसमें किससे किससे हटा रहे थे भाई, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इससे पानी निकाल लेते भाई, खुद देखो। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा क्योंकि ये कार्बन क्या है, हेमी एसिटल है। ग्लूकोज में ये वाला हेमी एसिटल होता था, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए बताओ बेटा, एक हेमी एसिटल वाला और एक ये वाला। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़ा सा। ठीक, देखो ये H, ये भी देखो H। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ऐसे करके दिखा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब मुझे बताओ ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, और अगर है तो कौन सा हिस्सा रिड्यूसिंग, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग।
तो खुद देखो, अब इसमें ये कार्बन तो हेमी एसिटल है अभी भी, है कि नहीं? हेमी एसिटल कैसे? OR OH और H तो हेमी एसिटल हो गया, यानी ये कैसा कार्बन है? रिड्यूसिंग शुगर। और ये कार्बन देखो OR और OR, तो अब ये क्या है? नॉट हेमी एसिटल। तो जो C1 जिससे 1 था, वो उसका हेमी एसिटल वाला कार्बन ही बेकार हो गया, और इसके हेमी एसिटल वाले कार्बन को कुछ नहीं हुआ। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग वाला पार्ट। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगी? रिड्यूसिंग शुगर। एक हिस्सा नॉन रिड्यूसिंग, एक हिस्सा रिड्यूसिंग, तो ये क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, लिखो भाई। तो देखो इसमें क्या है, एक हिस्सा ये तो खुल के ये ग्लूकोज बन जाएगा। ये अगर खुल के ग्लूकोज बन जाएगा तो ये क्या करेगा? सारी प्रॉपर्टीज दे देगा ग्लूकोज की। अब देखिए, एक हेमी एसिटल है तो ये खुल जाएगा, खुल जाएगा मतलब ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज दे देगा। ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज यानी रिड्यूसिंग शुगर, यानी म्यूटा रोटेशन। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। और क्या थी? ओसाजोन फॉर्मेशन और एसिटिक एनाइड्राइड, इन सब के साथ रिएक्शन। तो ग्लूकोज वाली सारी रिएक्शन ये देखो तुमको बहुत आसानी से दे देगा। ठीक है, अब देखो तीसरा लैक्टोज। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। ठीक, तो ये कैसे बनता है? बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज। ठीक, प्लस बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। देखो जनरल लिंकेज क्या रहता है? C1 C4। ठीक है, जनरल लिंकेज यही रहता है, C1 C4। केवल जो सुक्रोज था उसमें C1 था, C1 C2 था, नहीं तो जनरल यही रहता है। अब बताओ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज कैसे बनाते थे? बताओ बताओ भाई। याद करो ट्रिक। ट्रिक क्या थी? AAGM। ठीक, AAGM GUIGAT, तो ये होता था गैलेक्टोज। तो 0 2 ये 3 और 4 कार्बन पे गड़बड़ होती थी इसमें, है ना? यही मतलब हुआ ना। तो अब देखो गैलेक्टोज बनाता हूँ मैं, डायरेक्टली बनाता हूँ। ये मैंने सिखाया भी था डायरेक्टली कैसे बनाएंगे। देखो पहली बात तो बीटा है, डी है, तो डी के लिए पहले ये हमने किया, फिर बीटा के लिए हमने क्या किया? OH सेम साइड, ये 1 2 3 4। ठीक, तो जो भी कार्बन पे गड़बड़ होती है उसमें OH ऊपर बना दो, बस इतना कर दो। H नीचे बना दो डायरेक्टली, बस कुछ करना ही नहीं। जिस कार्बन पे गड़बड़ है उसमें OH ऊपर, ये तो बन गया फटाफट। ये क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। अब बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। अब देखो पहले तो बीटा करना है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, तो इससे क्या बन गया? D। अब बीटा के लिए क्या करोगे?
यहाँ OH, यहाँ पर H। ग्लूकोज में देखो कहाँ गड़बड़ होती थी, तीसरे कार्बन पे, तो 1 2 3, तो जहाँ गड़बड़ होती थी वहाँ पर OH ऊपर H नीचे, बस बाकी सब में OH नीचे। ये ट्रिक है, ठीक। तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो ये पानी निकाल लो। इसका लिंक चाहो तो ऐसे दिखा देते हैं लोग, यूं करके, समझे ना। ये देखो, बस ऊपर ही वाला बना रहा हूँ। ये तो यही हो गया, ये H, ये CH2OH, ये OH, ये H, ठीक। HOH, HOH, H, CH2OH, ये क्या बन गया, लैक्टोज। अब बताओ ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, और कौन सा वाला रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज वाला रिड्यूसिंग है कि ग्लूकोज वाला। अरे ऑब्वियस सी बात है, जिसका 1 ही कार्बन क्या होता है, हेमी एसिटल। ये देखो 1 था, ये हेमी एसिटल होता था, तो अगर इससे जोड़ोगे तो अब ये हेमी एसिटल नहीं रहेगा। 1 ही कार्बन तुमने बर्बाद कर दिया, अब ये हेमी एसिटल रहा नहीं, तो ये क्या बन गया, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन ये तो अभी भी हेमी एसिटल है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। ये वाला हिस्सा नॉन रिड्यूसिंग, ये वाला हिस्सा रिड्यूसिंग, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ओवरऑल क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की फिर ये से सारी दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे जो IIT में आया था, फिर इस लेक्चर को बंद कर देंगे। देखिए, जैसे 2005 का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए पहले। एक है 2017 का क्वेश्चन, ठीक, 2017 का क्वेश्चन, ये 23वां क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आप इसके बाद कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला भी, ये 4 क्वेश्चन आप कॉपी में लिखिए। 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखना है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।